आज हम बात करेंगे भारत के एक छोटे से गांव की एक ऐसी डरावनी कहानी की जो पीढ़ियों से अंधेरी रातों में एक दूसरे को सुनाई जा रही है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही दूर दराज गांव से। एक ऐसी जगह जहां पुरानी मान्यताएं और लोक कथाएं आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। गांव के ठीक बाहर ना एक पुरानी कच्ची सड़क थी। अब दिन के उजाले में तो ये सड़क बिल्कुल आम सी लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था सब कुछ बदल जाता था। होता यह था कि शाम के 7 बजते ही इस सड़क पर मानो एक अनकहा सा कर्फ्यू लग जाता था। कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। हवा में एक अजीब सा डर तैरने लगता था। तो सवाल यही है कि आखिर उस सड़क पर ऐसा था क्या? लोग वहां जाने के नाम से भी क्यों कांप उठते थे? इस डर की वजह बहुत पुरानी और गहरी थी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव इसी सड़क और उस पर मौजूद एक पेड़ से जुड़ा है, जो उस जगह के सारे खौफ की असली वजह था। डर की वजह थी उस सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा एक बहुत ही पुराना और घना पीपल का पेड़। गांव वालों के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक मनहूस साया था जो बस अंधेरा होने का इंतजार करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा एक ही चेतावनी देते थे। वो कहते थे, उस पेड़ पर एक औरत का साया है, वो रात में आने जाने वालों से मदद मांगती है, और जिसने भी उसकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी वो कभी पूरी तरह से वापस नहीं लौट पाया। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। एक नौजवान जो शहर से लौटा था और जिसे ये सब कुछ अंधविश्वास लगता था। उसका नाम था रवि। शहर की हवा लगी थी तो उसे ये सब कहानियां बस मनगढ़ंत लगती थीं। तो एक रात गांव वालों की बातों को चुनौती देते हुए वो ठीक रात के 9 बजे अपनी बाइक लेकर उसी बदनाम रास्ते पर निकल पड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर सच है क्या। वो पेड़ के पास बस पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार धप की आवाज आई और उसकी बाइक एक झटके में बंद हो गई। और फिर चारों तरफ एक गहरा, दम घोट देने वाला सन्नाटा छा गया। रवि कुछ समझ पाता इससे पहले ही उससे अपने ठीक पीछे से एक बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज थी। वो कह रही थी, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। रवि ने मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी उसका खून जम गया। 3 ऐसी बातें थीं जो उसके होश उड़ाने के लिए काफी थीं। पहली, उस औरत की साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी। दूसरी, उसके पैर वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थे। और तीसरी, चांदनी रात होने के बावजूद उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। और अब वो पल आने वाला था जब रवि का सामना उस खौफनाक सच्चाई से होने वाला था जो उस औरत के चेहरे के पीछे छिपी थी। रवि को खुद को घूरते हुए देखकर उस औरत ने बहुत धीरे धीरे एक एक इंच करके अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाना शुरू किया। हर गुजरते पल के साथ रवि की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। और जो चेहरा रवि ने देखा वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। चेहरा आधा जला हुआ था, बिल्कुल राख जैसा, और आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। रवि एक पल में समझ गया कि वो किसी इंसान के सामने नहीं खड़ा है। इस खौफ के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि वो आत्मा आखिर वहां भटक क्यों रही थी। उस आत्मा ने एक दर्दनाक चीख के साथ अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो इसी गांव की एक दुल्हन थी। अपनी शादी वाले दिन इसी सड़क पर उसके पति ने उसे धोखा दिया, उसे जिंदा जला दिया और उसकी लाश को उसी पीपल के पेड़ के नीचे फेंक कर चला गया। ये सब सुनकर और देखकर रवि की तो रूह ही कांप गई। जब बचने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो डर के मारे उसके मुंह से बस एक ही नाम निकला और वो पूरी ताकत से चिल्लाया, जय बजरंग बली। जैसे ही रवि ने ये नाम लिया मानो सब कुछ बदल गया। अचानक एक बहुत तेज तूफानी हवा चलने लगी जो सिर्फ उसी पेड़ के चारों ओर घूम रही थी। वो आत्मा एक भयानक चीख के साथ पीछे हटी और अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। वो रात तो खत्म हो गई, लेकिन उस सड़क पर खौफ का साया वो आज भी मौजूद है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह जब गांव वाले रवि को ढूंढने पहुंचे तो वो उन्हें पेड़ के नीचे तेज बुखार में बेहोश मिला और जमीन पर सिर्फ एक तरफ के ताजे पैरों के निशान थे, जैसे कोई आया तो था पर वापस नहीं गया। होश में आने पर रवि बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, वो आज भी वहीं है।
गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई देर रात उस सड़क से गुजरता है तो उसे अजीब चीजें महसूस होती हैं। किसी के कदमों की आहट जो पीछा करती है, कानों में फुसफुसाती एक औरत की आवाज, या फिर पीपल के पत्तों से आती एक डरावनी हंसी। कहते हैं उस आत्मा की आखिरी बात आज भी उस सड़क की हवा में एक चेतावनी की तरह गूंजती है, एक वादा जो वो आज भी पूरा करने का इंतजार कर रही है। जो अगली बार रुकेगा वो मेरे साथ रहेगा।